माय नेम इज़ हर्षित खंडेलवाल। वेलकम टू सिंपली लिनक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाइप सिंबल के बारे में और पाइपिंग क्या होती है, कैसे इसे यूज़ किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रीडायरेक्शन का यूज़। पाइपिंग रीडायरेक्शन से कैसे डिफरेंट है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या यूजेबिलिटी है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेटिंग मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग गाइज, अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स वर्थ इट हैं और वो किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, then please like and subscribe my videos. Believe me, it motivates me a lot. So let's get started. कई बार क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत डिटेल्ड होती है और केवल एक कमांड की हेल्प से हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम एक कमांड की हेल्प से उसका अपना काम नहीं निकाल सकते। इन दैट केस हमें ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ती है कि है ना, हमें बहुत सारी कमांड्स एक साथ जोड़नी है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं पाइप सिंबल की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ls पाइप wc-l। अब wc-l का काम है कि वो क्या करता है, wc-l सारी लाइंस का जो नंबर है उसको काउंट करके हमें दिखाता है। जबकि ls का जो काम है, ls का काम है जितनी भी हमारी डायरेक्टरी, जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना। ये ls का काम है, वर्ड काउंट का काम है, उसके अंदर जितनी लाइंस हैं उनको काउंट करना। तो ls और ls पाइप wc-l, जब हमने इन दोनों कमांड्स को यूज किया तो इससे क्या होगा, जो ls का आउटपुट होगा वो आउटपुट wc-l का इनपुट की तरह काम करेगा। और जब ऐसा होगा, देखिए आउटपुट क्या होने वाला है। सी, हमारे ls कमांड के अंदर जितनी फाइल्स लिस्ट डाउन हुई वो 35 फाइल्स थी और वो 35 फाइल्स जब यहाँ पर गई एज एन इनपुट तो उसका आउटपुट नंबर ऑफ फाइल्स उसने काउंट किया और हमें शो किया। दिस इज हाउ पाइप सिंबल वर्क्स। अब कई बार एक कंफ्यूजन होती है लोगों के अंदर, वो पूछते हैं यार इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन है, फिर हमें पाइप सिंबल की क्या जरूरत है? तो गाइज ऐसा है कि पाइप सिंबल कब यूज होता है? पाइप सिंबल तब यूज होता है जब हमें कोई भी आउटपुट या इनपुट किसी फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करना है। यहाँ पे हम IO रीडायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट को या इनपुट को किसी फाइल के थ्रू ले रहे या दे रहे हैं। जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी कमांड के, जैसे ls कमांड, यहाँ हम किसी कमांड के आउटपुट को एज एन इनपुट दूसरी कमांड में दे रहे हैं। हम ऐसा मल्टीपल पाइप्स भी यूज कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे वीडियो में वो कैसे होता है। बट हाँ, आपको आई गेस समझ आ गया है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बाकी मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। हमारी लास्ट कमांड थी, इसने क्या किया था, इसने ls को लेकर, ls का जितना भी कंटेंट शो होता है उसको एज एन इनपुट लेकर वर्ड काउंट शो किया। अब अगर मैं इसमें आउटपुट रीडायरेक्शन लगा के और यहाँ पे file.txt के अंदर उसका आउटपुट रीडायरेक्ट करता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि इसका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे शो होने के बजाय file.txt में चला जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं and then cat file.txt and enter and see 35। आपको पता चला कि इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन हम क्यों यूज कर रहे हैं? फाइल्स पे ऑपरेट करने के लिए, जबकि हम पाइप सिंबल यूज कर रहे हैं दो कमांड्स को कंबाइन करने के लिए, एक कमांड के आउटपुट को दूसरी कमांड के इनपुट की तरह यूज करने के लिए। नाउ लेट मी क्लियर दिस। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ls से हमारी क्या शो होता है। ls से हमारी सारी फाइल्स जितनी भी हैं वो फाइल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स। देन grep कमांड क्या करता है? grep कमांड हमारे कोई भी स्पेसिफिक वर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड करके बताता है कि वो कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर पाए कि हमें कोई फाइल ढूंढनी है, फॉर एग्जाम्पल उसमें फाइल होना चाहिए, फाइल जो वर्ड है वो फाइल वर्ड उसके अंदर होना चाहिए, हमें एक वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे करनी है? वो ls कमांड के अंदर जो लिस्ट डाउन हो रही है ना उसके अंदर करनी है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ls पाइप एंड grep फाइल एंड एंटर। सी, यहाँ पे कितनी जगहों पर फाइल यूज हुआ है इसने शो कर दिया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 प्लेसेस पर हमारी ls कमांड में फाइल शो हो रहा था, वो grep कमांड के थ्रू। तो हमारा क्या हुआ कि एज अ फिल्टर यूज हुआ। हम ये जो grep कमांड को जब हमने पाइप सिंबल के थ्रू पास ऑन किया
तो ये एक टाइप का फिल्टर की तरह हम ये हमारा एक काम कर रहा है, जिसमें हम फिल्टरिंग कर रहे हैं कि हमें कौन सी स्पेसिफिक फाइल चाहिए। अब अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको फर्दर चाहता हूँ कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में आए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सॉर्ट एंड एंटर। अब मैंने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया, तो अब जिस सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर ये सारी फाइल्स यहाँ पे अरेंज हो गई हैं। तो ये एक फिल्टर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इसलिए ऐसी कमांड्स जैसे ग्रैप, सॉर्ट, वर्ड काउंट, यूनिक, कट पेस्ट, ये जो कमांड्स होती हैं, इसलिए जो ये कमांड्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज फिल्टर्स। क्यों फिल्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती हैं, ये किसी भी कमांड के आउटपुट को और ज़्यादा अच्छे से फिल्टर आउट कर देती है। हम और एग्जांपल्स देखते हैं पाइप के ऊपर। लेट मी क्लियर दिस। कैल 1998 पाइप हेड -10 एंड एंटर। जबकि कैल 1998 का आउटपुट क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हो। जो कैल 1998 का आउटपुट है, यहाँ पे हमने केवल 10 लाइन स्पेसिफिकली यहाँ पे शो करवाई है। ईयर 1998 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर स्पेस एक्चुअली एंटर को भी एक एज अ लाइन काउंट करते हैं। तो जो हम चाहते थे कि टॉप की 10 लाइंस शो करे, ये आउटपुट है 1998 का जो आउटपुट है, उस आउटपुट को एज एन इनपुट यूज करे हेड -10 और उसकी जो टॉप 10 लाइंस हैं उनको शो कर दे। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो उसने यही किया। सिमिलरली आप लास्ट की 10 लाइंस भी ऐसे शो कर सकते हो। लेट मी क्लियर दिस। एंड टेल 10 सी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लास्ट की जो 10 लाइंस होगी वो यहाँ पर शो हो गई। ये कितना अच्छा फीचर है यूनिक्स सिस्टम का कि हम दो कमांड्स की पावर को कंबाइन कर सकते हैं और उस पावर को कंबाइन करके हम बहुत सारा जो हमारा काम है ना उसको बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं कि हम पाइप सिंबल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ls सॉर्ट। तो इससे क्या होगा, जो हमारा फाइल्स हैं वो फाइल्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अपने फर्स्ट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में सॉर्ट डाउन हो गई हैं। या फिर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल फाइंड आउट करनी है या फाइल या फोल्डर फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, ls grep and yashwant and enter। See, we have 2 files with the name yashwant in it। तो वो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं क्लियर, कि हम इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का यूज करके भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसे cat फाइल f pipe grep snap to lt। अब हम इसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि जो हमारा फाइल f है, ऑल्दो फाइल f नाम से कोई फाइल है ही नहीं, मैं कोई यहाँ पे एक रैंडम फाइल ले लेता हूँ, जैसे file.txt या file name.txt। फाइल name.txt देखते हैं फाइल name.txt के अंदर क्या हमारा कंटेंट है। फाइल name.txt में इसको ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैंने ls के कमांड को रीडायरेक्ट कर रखा है, तो हमारी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो सारे इसके अंदर आ रखे हैं। तो मैंने फाइल name.txt में ये इसको रीडायरेक्ट कर रखा है। देन कैट कमांड से क्या होगा, कैट कमांड से जो फाइल name.txt है इसका कंटेंट शो होगा। देन वो कहाँ जाएगा, उसमें ग्रैप करेगा कि स्नैप कहाँ पर है, और जो रिजल्ट होगा उसको कौन सी एक रिजल्ट नाम की फाइल के अंदर स्टोर करवा देगा। तो देखते हैं एक बार क्या होता है। एंटर, लेट मी कैट रिजल्ट एंड सी हियर्स द स्नैप। सिमिलरली इसी को मैं अगर चेंज करना चाहूँ थोड़ा सा और यहाँ पे कर दूँ फाइल एंड देन एंटर, नाउ सी जो हमारी फाइल्स हैं जिनके अंदर फाइल वर्ड कंटेन करता है वो वाली कहाँ रीडायरेक्ट हो गई, रिजल्ट फाइल के अंदर।
तो इसी तरह से आप पाइप सिंबल का यूज़ बहुत बार कर सकते हो और बहुत तरीक़ों से कर सकते हो। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही पाइप यूज़ कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स पाइप सिंबल यूज़ कर सकते हो। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप जब भी पाइप सिंबल्स यूज़ कर रहे हो तो एक का आउटपुट आप चेक करते रहो कि जो आपने फर्स्ट सिंबल यहाँ यूज़ किया, जैसे कैट यूज़ किया, देन कैट फाइल नेम, तो क्या इसका आउटपुट सही आ रहा है, कहीं एरर तो नहीं आ रहा। अगर एरर आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप चेक करते हुए चलो कि इसका आउटपुट आपने किया, यहाँ पर डाला, काम किया, देन आप फर्दर एक और पाइप यूज़ करो, उसके आउटपुट को आप फर्दर फिल्टर कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये पाइप सिंबल कैसे यूज़ करते हैं ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। And till then, thank you very much for watching. See you in the next one.